Alright. So, good morning class. Today's lecture is Euclid's division lemma. ठीक है, लेसन नंबर 1 रियल नंबर्स में टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. राइट. एक्चुअल में बर्थ कहाँ से हुआ है इसका, तो बर्थ आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो. डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. डिविडेंड इज इक्वल टू व्हाट, डिविजर इनटू कोशेंट प्लस. बराबर है. यही टॉपिक मैं आपको अगर पॉलिनोमियल लेसन में पढ़ाऊंगा अगले लेसन में, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, इसको आप लोग बोलोगे रिमाइंडर थ्योरम. क्या बोलोगे इसको, रिमाइंडर थ्योरम. राइट. और अभी अगर पढ़ा रहा हो तो इसको आप बोल रहे हो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. तो बच्चों को क्या लगता है, बाप रे हम लोग अलग अलग टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन अलग अलग है क्या, कुछ वही टॉपिक है डिफरेंट पैकेजिंग में. ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, इसके लिए कि एक लाइव एग्जांपल लेके बताता हूं आपको. जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया नंबर 17 और हमने लिया नंबर 5. 17 से 5 को डिवाइड, 17 को 5 से डिवाइड करते, 17 डिवाइड्स 5. तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 5 3 जा 15, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, रिमाइंडर इज 2. मतलब आप 17 को क्या लिख सकते हो, इधर बताता हूं. 17 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 3 प्लस डिविजर इंटू कोशेंट 5 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर कितना है, इसी को बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपकी क्लास में कैसे लगता है, तो हर एक नेचुरल नंबर पे लगा के देखेंगे. याद रखो, किस पे लगा के देखेंगे, नेचुरल नंबर पे. किससे लगा के देखेंगे, तो हर एक नेचुरल नंबर पे अगर मैं यही लेमा लगाता हूं, देखिए n इज इक्वल टू ऑल द नेचुरल नंबर्स, वर्ल्ड के सारे नेचुरल नंबर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू इंफिनिटी. बराबर है. और इन्हें क्या करता हूं मैं, b मतलब कि हमारा जो डिविजर होता है, अगर 1 से डिवाइड करता हूं तो आप देखो रिमाइंडर क्या आता है सिर्फ. अगर मैं इस सारे नंबर्स को 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आता है, 0. नहीं तो अगर इन सारे नंबर्स को मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या क्या आता है, 0 1 2. अगर मैं सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या क्या आता है, 0 नहीं तो 1 नहीं तो 2 अदरवाइज 3. अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं so remainder possible are 5 1 2 0 1 2 3 and 4. देखिए अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 0 और 1 2 रिमाइंडर, 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर 0 1 2, 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 रिमाइंडर 0 1 2 3. यानी अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो 100 रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 अप टू 99. ना मेनी स्टूडेंट्स, सर ये क्या किया आपने, कुछ समझ में नहीं आया बोलते. राइट. सो उसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ साइड में और एक्सप्लेनेशन देता हूँ. ठीक है, ये देखिए और ये साइड में इसका डिवीजन करके दिखाता हूँ. देखिए जैसे 1 से कोई भी नंबर डिवाइड करिए तो डिवाइड हो ही जाएगा. ठीक है, 2 से स्टार्ट करें. 2 से अगर हर एक नंबर को डिवाइड करके देखेंगे तो देखो 2 से पहले 1 डिवाइड होगा, कितना आया रिमाइंडर 1. फिर आप 2 से 2 को डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, कितना रिमाइंडर आया. फिर आप 3 को डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, कितना रिमाइंडर आया, फिर से 1. तो रिमाइंडर क्या आएगा हमेशा 1 0 1 0 1 0, वही लिख के दिया मैंने, 0 नहीं तो 1. जब आप 3 से डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, तो हर थर्ड नंबर 3 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर्स आएंगे 0 1 और 2. इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आप 3 से डिवाइड करके देखो. देखो 3 से आप 1 को डिवाइड करते हो, 3 0 जा 0, कितना रिमाइंडर आया 1. 3 से आप 2 को डिवाइड करते हो, 3 0 जा 0, कितना रिमाइंडर आया 2. और 3 से आप 3 को डिवाइड करते हो तो 3 1 जा 3, कितना रिमाइंडर आया 0. फिर आप अगर उसकी जगह 4 को डिवाइड करोगे, 3 1 जा 3, फिर से कितना रिमाइंडर आया 1. 5 को डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3, कितना रिमाइंडर आया 2. फिर 6 को डिवाइड करोगे तो 3 2 का कितना होता है, देखिए क्या रिमाइंडर आ रहा है 1 2 0 1 2 0. मतलब कि रिमाइंडर्स क्या आएंगे आपके, 0 आएगा या फिर 1 आएगा या फिर क्या आएगा 2. वैसे ही आप 4 से डिवाइड करोगे तो 0 1 2 3,
मतलब कि एक नंबर 4 से डिवाइड होगा, फिर आएगा 1 रिमाइंडर, फिर आएगा 2 रिमाइंडर, फिर आएगा 3 रिमाइंडर, फिर से फोर्थ नंबर जो रहेगा वो 4 से डिवाइड होगा, फिर रिमाइंडर क्या आएगा 1 2 3, फिर रिमाइंडर, फिर 0 आएगा, फिर 1 2 3 0 1 2 3 0, इस प्रकार से। सो आप सारे नेचुरल नंबर्स को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो सारे नेचुरल नंबर्स को आप लिख सकते हो n, ओके। और अगर 2 से डिवाइड करोगे तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 2 से डिवाइड करोगे तो आप क्या लिख सकते हो 2q और 2q प्लस 1, 2q मतलब 2 से डिविजिबल, रिमाइंडर इज 0, और 2q प्लस 1। 3 से डिवाइड करोगे तो आप क्या लिख सकते हो 3k प्लस 1, 3k प्लस 2, ठीक है। k n p q कुछ भी ले सकते हो। 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा 4p, फिर उसके बाद क्या आएगा 4p प्लस 1, 4p प्लस 2 और 4p प्लस 3। अगर 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 5q, 5q प्लस 1, 5q प्लस 2, 5q प्लस 3 एंड फाइनली 5q प्लस 4। आई होप कि आपको समझ गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सारे नेचुरल नंबर्स को हम लोग 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, तो जैसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर्स पॉसिबल है 0 1 2 और 6 से अगर डिवाइड करूंगा तो 6 रिमाइंडर पॉसिबल है 0 1 2 3 4 5, राइट। 10 से डिवाइड करूंगा तो 10 रिमाइंडर पॉसिबल है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बराबर है। तो सभी नंबर्स को लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर आपके 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है। b इज इक्वल टू 3 है तो नंबर्स क्या लेंगे हम 3k प्लस 1, 3k प्लस 2। b इज इक्वल टू 4 है तो नंबर्स क्या ले सकते हैं 4k प्लस 1, 4k प्लस 2, 4k प्लस 3, ठीक है। अगर 2 है सिर्फ तो क्या लेंगे 2q और 2q प्लस 1, ठीक है। आप चाहो तो 2n और 2n प्लस 1 भी ले सकते हो, है ना। 2q मतलब के इवन नंबर हो जाएंगे और 2q प्लस 1 मतलब के ऑड नंबर हो जाएंगे, ये भी आप लोग बात ध्यान में रखिए। सो दिस इज योर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इसका मॉडिफाइड रूप है ना। एप्लीकेशन यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के यूजेस, तो हमारे सिलेबस में यूक्लिड्स एप्लीकेशन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का एक एप्लीकेशन दिया हुआ है मेन, दैट इज फाइंडिंग द HCF। HCF ढूंढने के काम आता है। तो मैं एक्सरसाइज में से एक दो एग्जांपल लेके आपको फटाक से वो ट्रिक भी बता देता हूं। ऑलराइट, सो व्हाट इज द फर्स्ट एग्जांपल हियर, बोलिए 135 and 225. फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सो बहुत सिंपल है, देखिए ट्रिक। बड़े नंबर को A ले लीजिए, छोटे नंबर को B ले लीजिए। दिस इज योर डिविडेंड, दिस इज योर डिविजन, राइट। सो डिविडेंड को डिवाइड कीजिए, 135 डिवाइड्स 225, 135 1 जा 135, 90। सो आप क्या लिख सकते हैं 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। फिर सेकेंड स्टेप में फिर से आप डिवीजर और रिमाइंडर को लेना, अमेज़न की तरह ना, A to Z रहता ना, अमेज़न की स्माइल रहता है, बस 135 और 90। A इज इक्वल टू 135, B इज इक्वल टू 90। फिर से डिवाइड करेंगे 90, 135, 90 1 जा 90, 45 बच गया। तो आप क्या लिख सकते हो 135 इज इक्वल टू 90 1 जा 90 प्लस 45। फिर से डिवीजर और रिमाइंडर फिर से लेंगे। सो A इज इक्वल टू 90, B इज इक्वल टू 45, ओरल भी करते हैं सभी बच्चे, 45 90, 45 2 जा 90। तो आप क्या लिख सकते हो 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस, जब रिमाइंडर 0 आ गया वहां पे हम लोग स्टॉप करते हैं,
राइट, सो आवर आंसर इज दिस 45. तो आप क्या लिख सकते हो, HCF ऑफ 135 एंड 225 कितना आया उनका HCF 45. विजिबल है क्या कैमरा में, देखो दिख रहा है 45 बराबर है. ऑलराइट, सिट डाउन. सो फिर से एक बार देख लो, A नंबर लेंगे, B नंबर लेंगे, डिविडेंड डिविजन, इसको डिवाइड करेंगे 135 बनता प्लस 90. ऑलराइट, फिर से सेकेंड टाइम डिवाइड करेंगे, जितना भी रिमाइंडर है 90 बनता 90 प्लस 45, 90 45 को लिया, A इज इक्वल टू 90, B इज इक्वल टू 45, 90 45 टू 90. यहाँ पे जब जीरो आ गया तो हम लोग रुक जाएंगे. राइट, कुछ टीचर्स इसको क्या करते हैं, कंटिन्यूअस बताते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, वैसे भी चलता है. डिवीजन ही है, एक स्टेप में करो या 4 स्टेप में करो, आपकी मर्जी. बराबर. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ द एक्सरसाइज. ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे एक्सरसाइज का, जिन्होंने लिखना है पॉज करके लिख सकते हैं. 867 and 255. 867 and 250. सेकेंड है 867 and 255. A is equal to 867, B is equal to 255. ओके, मैं आपको एक साथ डायरेक्ट जैसे करते हैं ना कुछ टीचर्स, वैसे भी सिखा देता हूं. देखिए बेटा, 255 867, ठीक है. सो 25 3 का लगभग 75 होता है. सो कितना आएगा 765. कितना बच गया 2102. ओके, सो 867 को आप लिख सकते हो 255 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 10. नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, A रहेगा आपका फिर से 255 और B रहेगा आपका 102. सो यहां जो मैं ट्रिक सिखाने वाला था आपको, ये हर बार नया लिखने की जगह कुछ टीचर्स क्या बोलते हैं, यही 255 को फिर से आगे ट्रांसफर कर दो. वैसा भी कर सकते हैं. 102 मल्टीप्लाइड बाई 2 204. कितना बचा 51. सो क्या लिख सकते हैं आप, 255 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस कितना बचा 51. फिर से A इज इक्वल टू 102, B इज इक्वल टू 51. यहां डिवाइड होगा 102 आएगा. सो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 102 इज इक्वल टू 51 2 जा 102. So your final answer is HCF of 867 and 255 is what 50. इस तरीके से टॉपिक का नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. सिंगल क्वेश्चन आता है उसके HCF, कभी कभी उसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम भी आता है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम कवर करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू.